नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट मैथ्स पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो नंबर 4 रहेगा। इससे पहले 3 वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं वो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो कई बार रिपीट हो रहे हैं। आपको यही क्वेश्चन किसी पेड क्लास में या आपको बड़ी कोचिंग में देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहे हैं। बस पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ सबको कंटिन्यू देखिएगा, एक नोट्स बनाइएगा। उसके बाद आप सीटेट में आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए ये 5 क्वेश्चन है, अगले पेज और मिलेगा जैसा कि आपको मालूम ही है, आप वीडियो देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं का योग n ब्रैकेट में n+1/2। ये कहाँ कहाँ लागू करेगा? जहाँ प्राकृतिक संख्याओं की बात आ जाएगी वहाँ ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट लागू हो जाएगा। अब देखिए कैसे। 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या ऐसे लिख दो 1 + 2 + 3 + ... + 50 का क्या होगा, आपका योग कितना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो n यहाँ कितना है, 50 है, 50 है, तो n यहाँ 50 है, तो सीधे फॉर्मूला लगा दोगे 50, और 50 + 1 हो जाएगा ये 51/2। या इसको थोड़ा चेंज करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसे भी लिख दोगे फिर भी कोई दिक्कत आपके सामने नहीं है। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 और आपका 51, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है कितना आएगा। मल्टीप्लाई तो कर लेना आप, ये आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई आप इसकी करोगे। 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, समझाने में भी आधा मिनट लगा होगा, तब भी हो गया जबकि समझाया मैंने तो। अब 50 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अभी यहाँ से 50 तक का था तो कितना आया, 1275। अब 50 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपको बता दूं, इतना आप याद भी रख सकते हो। ये 2-3 पॉइंट याद रख लोगे, 50 तक इतनी होती है, 100 तक इतनी होती है, लेकिन कोई बात नहीं। अब 1 से 50 से 100 तक, तो अगर मैं 1 से, यहाँ ध्यान देना, 1 से 100 तक का पहले निकालूंगा तो n हो गया ये 100 तो 100 इस फॉर्मूले में रखूंगा, मल्टीप्लाई 101/2। यही तो होगा। हर चीज को बहुत बारीकता से आप समझोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका, जब इसको आप करोगे 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा आपका, सिंपल सा बात है, मल्टीप्लाई जब आप करोगे 50 आ जाएगा। ओके, ये तो आपका हो गया 1 से 100 तक का। अब मुझे 50 से 100 तक का चाहिए, तो एक चीज यहाँ देखना, 1 से 49 तक का माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ n क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो देखो यहाँ n 49 हो जाएगा, तो 49 मल्टीप्लाई इसके अनुसार ये हो जाएगा 50/2। इससे डिवाइड करोगे तो 25, और इसका कितना आ जाएगा नंबर, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 49 और 25 की, तो ये हो जाएगा 12/25। अब देखो 1 से 100 तक आया इतना 50/50, और 1 से 49 तक आया 12/25। जब इसको आप माइनस करोगे तो इतना बचेगा, मतलब 50 से 100 तक इतना होगा। क्यों, 1 से 100 तक का इतना, 1 से 100 तक का, और 1 से 49 तक का इतना, तो बकाया बचेगा वो 50 से 100 तक का ही तो बचेगा, 50 से 100 तक का बचेगा। आ गया होगा समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। 11 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो एक तो आप 1 से 30 तक बना लो, और एक आप 1 से 10 तक बना लो, क्योंकि 1 से 10 तक और 1 से 30 तक, 1 से 10 तक जितना आएगा वो 1 से 30 तक में माइनस कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। एक बार एन जे होगा, एक बार एन जे होगा, और माइनस कर देंगे। ठीक है, करो, पहले इसको लिख लो। तो ये एन 30 होगा, और 30 + 1 31 हो जाएगा, अपॉन 2 होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 की 31 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा 465। ये कितना आया आपका, ये वाला भी चल रहा है, ये आया आपका 1 से 30 तक का। आ गया समझ। अब 1 से 10 तक का निकालेंगे तो n यहाँ कितना होगा, 1 से 10 तक का यहाँ निकालना है तो n 10 होगा, मल्टीप्लाई 11 होगा, क्योंकि सॉरी 10 और 10 1 प्लस 11 अपॉन 2। ये 5 से करोगे तो ये 2 5 या 10 हो जाएगा। 5 और 11 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी आपकी, 55। अब देखो, अब हम 11 से 30 तक का निकालेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा कौन सा, 465 में से ये 55। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आए, कर दो माइनस, तो कितना बचेगा आपका, 0 और 1 और 4, आपका 410 आंसर यहाँ आ जाएगा। देखो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तरीका देख लिया कितना सरल है। अब 13 से 28 का योग ज्ञात करो, 13 से और 28 तक का योग सिंपल है। पहले 1 से 12 तक का योग निकाल लो। कैसे निकालोगे, n यहाँ 12 हो जाएगा, n यहाँ 12 हो जाएगा तो कैसे निकालोगे, 12 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 2, इसके अकॉर्डिंग ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। समझ गए, ओके। अब आ जाओ कितना, 1 से 28 तक का, तो यहाँ n 28 हो जाएगा तो 28 मल्टीप्लाई 29 अपॉन 2 से डिवाइड करोगे 14 हो जाएगा। अब आप इसको जब करेंगे 14 की और 29 की मल्टीप्लाई तो 406 आ जाएगी। अब देखो 1 से 28 तक आया आपका 406 और 1 से 12 तक आया आपका 78। इसको जब माइनस कर दोगे इससे तो 13 से 28 का बचेगा, तो 13 से 28 तक का कितना होगा, 406 माइनस, 1 मिनट, इससे आपको ऐसा लगता होगा माइनस हो रहा है, ये माइनस वगैरह नहीं है, ये 1 से 12 है और 1 से 28 है और 13 से 28 है। 406 माइनस 78 कितना बचेगा, ये जब आप इसको माइनस करोगे तो 328 आ जाएगा। ठीक है, इतना होगा इसका आंसर। अब इसको आ जाओ 19, 20, 49, तो आपसे 1 से 18 तक का निकालो, कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 2 9 जा 18। अब इसकी जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी, 171 आएगी। ठीक है, अब 1 से 49 तक का जब निकालोगे तो 49 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 2, ये हो जाएगा 25। ठीक है, और एक बार ऐसी मल्टीप्लाई आई भी है 49 और 25 की, ये आ जाएगी आपकी 1225 आ जाएगी। अब 1 से 49 तक का जब आप निकालोगे तो 1 से 49 वाले में से 1 से 18 वाला घटा दोगे तो कितना बचेगा, 19 से 19 से 49 बचेगा, तो कर दो माइनस ये और 171, तो कितना आ जाएगा, 4 और 5 में से बन जाएगा 4 और 12 में से 7 जाएगा 5 और 0 और आपका 1, ये आपका हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन है, हवा में बता रहा हूँ मैं आपके लिए। अब अगला लेकर चलता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन का उठाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन हमारे पास आ गए ये वाले। ठीक, अब इसको देखना कैसे है, -1 +2 -3 +4 -5 प्लस ये डॉट डॉट -999 प्लस 1000, ये है आपका। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसके लिए काम करो, 2 तरीके हैं, ऐसे समझ लो, यहाँ से इसको करोगे, यहाँ से इसको करोगे, यहाँ से इसको करोगे, यहाँ से इसको करोगे, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1, 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 सब में बचेंगे प्लस का 1। सिंपल है, प्लस का 1 बचेगा हर जगह, और टोटल कितने हैं, 1000 है, 2 में 1 बच रहा है प्लस का 1। भाई
टोटल 1000 है, तो एक एक बच रहा है, दो में से एक एक, तो टोटल में से जब आप एक एक सबको निकालते रहेंगे 1000 तो आधा बचेगा, आधे का मतलब 500 बचेगा। नहीं समझे? दो को सॉल्व करने के बाद एक बच रहा है, यहाँ एक, एक और एक दो, ऐसे हो रहा है 3, तो ऐसे ही टोटल है 1000, तो जब दो में एक आ रहा है तो 1000 में 500 आएंगे, हो जाएगा। ओके, अब x इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2 ये दे रखा है ना, बिल्कुल जो भी पूरी लाइन दे रखी है, x का योग प्रतिलोम निकालो। अब यहाँ से कितना बचेगा आपका -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1। अब आपका कितना आ जाएगा, उसके हिसाब से 100 तक है, यहाँ 1000 तक तो 500 आया था प्लस में, क्योंकि प्लस का बच रहा था, या 100 है तो बच रहा है माइनस में, तो -50 बचेगा। ठीक है, अब क्या है, x इक्वल टू आया ये। अब इसका योग प्रतिलोम क्या होगा, योग प्रतिलोम जो होगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, प्लस का 50 हो जाएगा, चिन्ह बदल देते हैं बस, समझ गए। अब एक काम ये करो, देखो ये कह रहा है यहाँ से एक कट जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से एक कट जाएगा 0 हो जाएगा, इवन नंबर है, सम है, सम संख्याएं हैं, सम टर्म है, समझ गए। सम का मतलब 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, जो भी होंगी सम होंगी। तो आपको मालूम है 2 पे 0 आ रहा है, 4 पे भी 0 आएगा, 6 पे भी 0 आएगा, ऐसे ही कितने भी हो तो 0 ही तो आएगा, तो 0 बचेगा। अब यहाँ क्या है, विषम है, यहाँ विषम है, तो 2 पे तो 0 आ रहा है, 2 पे 0 आ रहा है, लेकिन एक 50 पे भी 0 आएगा, लेकिन 51वां होगा वो तो बच जाएगा ना, बच जाएगा। तो बचेगा कौन सा, प्लस का माइनस का, भाई प्लस का बचेगा माइनस का, इससे ये कटा, इससे ये कटा, पीछे वाले से आगे वाला कट रहा है, तो लास्ट में क्या बचेगा, माइनस का ही तो बचेगा, माइनस का 1। नहीं समझे भाई, 2 कट रहे हैं, 4 भी कट जाएंगे, 6 भी, ऐसे 0 आते रहेंगे, मान के चलो 100 हैं, कट जाएंगे, लेकिन विषम का मतलब 100 नहीं होंगे, 101 होगा, या 103 होंगे, या 105 होंगे, ऐसे होंगे, तो वो एक नंबर फिर भी बच जाएगा। और टर्म, अब आपका इसमें ये भी विषम है, समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी एक बच जाएगा, 0 हो रहा है, इसमें भी एक बच जाएगा, जैसे एक मैं यही उदाहरण समझा दे रहा हूँ। विषम का मतलब 3 होंगे, 1 - 1 और +1, तो इससे तो ये कट जाएगा, एक बचेगा, नहीं बचेगा। 5 होंगे तो जैसे 5 होंगे, मान लो +1 - 1 +1 - 1 +1, 2 4 5, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो एक फिर भी बचेगा। अब यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा, प्लस का 1। तो वीडियो कैसी आई है, 10 क्वेश्चन 13 मिनट में हो गए, जबकि समझाया है, बोला है, सब कुछ बोला है, तो ये हाल है। कितने क्वेश्चन सिंपल हैं, समझने की बात है, बस समझिए। यही क्वेश्चन आते हैं बार बार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।